नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया हमें कब, अक्षय तृतीया का जो है पर्व कब है, कब हमें मनानी है अक्षय तृतीया, और कौन कौन से कार्य हमें अक्षय तृतीया के दिन करने हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखने हैं और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, साल 2025 में अक्षय तृतीया जो है शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को पड़ती है और दिन है बुधवार। 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का पर्व हम मनाएंगे और अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत खास होती है, बहुत ही विशेष होती है। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम हमारे से जो भी बन पड़ता है हम वे सभी कार्य करते हैं। उस दिन दोस्तों हमें अपने घर में लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करनी है। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया जो होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और ये एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन हम किसी भी मांगलिक कार्य को कर सकते हैं, बिना पत्रा दिखाए, बिना पूछे हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि प्लॉट खरीदना हो गया, हमें किसी भी चीज़ को खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री करवानी है। ये एक बहुत शुभ मुहूर्त होता है, बहुत खास होता है खरीदारी के लिए, जो अक्षय तृतीया का दिन होता है। और उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ में पूजा की जाती है और उस दिन ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी और अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था दोस्तों। और कलयुग और सतयुग का भी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। तो उस दिन इसलिए ये विशेष महत्व होता है सारी चीज़ें खरीदने के लिए और सब चीज़ें मनाने के लिए, भगवानों को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है। आप लोग विधि विधान से उस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। सुबह सवेरे हमें उठ जानी है और अपने घर में अच्छे से साफ सफाई करके हमें गंगा जल का छिड़काव करना है और अच्छे से स्नान ध्यान करके हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और उस दिन आप सोना चांदी धातु के बर्तन, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन, ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो दोस्तों आप चावल, चीनी, हल्दी और गुड़, ऐसी चीज़ भी, ये भी सुबह खरीद के घर में ला सकते हो। और जो हमारे बर्तन होते हैं मतलब कच्ची मिट्टी के, वे भी आप खरीद सकते हो दोस्तों। उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें अक्षय तृतीया के दिन जो बैसाख महीने में जो कार्य किए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों भगवान विष्णु का जो निवास स्थान वो पीपल में होता है बैसाख महीने में। तो हमें बैसाख महीने में पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान बैसाख महीने में पीपल में होता है। गुड़, फूल, अक्षत और काले तिल डालकर हमें और एक दीपक जलाकर अक्षय तृतीया के दिन पीपल को सींचना है और दीपक जला के उसके पास हमें रख देना है। और उस दिन बैसाख महीने में दोस्तों ठंडी चीज़ों का दान किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गई और छाता हो गया। इन सभी चीज़ों का हम दान करते हैं और जो भी आपकी इच्छा हो, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप उस दिन दान करिएगा। और अपने घर में खीर, पूरी, हलवा जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बनाकर भोग लगाइएगा। और उस दिन सोना चांदी खरीदने का भी रिवाज होता है दोस्तों। वैसे तो सोना आसमान छू रहा है दोस्तों, किसी के बजट में नहीं है, मतलब मिडिल क्लास वालों, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। उस दिन सोना चांदी कुछ भी खरीद के अपने घर में ला सकते हो, एक सिक्का भी खरीद के अपने घर में ला सकते हो, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो बहुत विशेष होता है दोस्तों खरीदारी के लिए।
उस दिन हमें एक कार्य से बचना चाहिए कि हमें किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से हमें कर्ज लेनी चाहिए। उस दिन हमें लक्ष्मी को देना नहीं है, लक्ष्मी को हमें लेनी है। उस दिन अपने घर में हमें कर्ज हमें किसी से नहीं लेनी है, कर्ज हमें, और ना ही किसी को हमें अपने घर से कुछ भी सामान उस दिन देना है। आप लोग केवल दान कर सकते हैं। दान में आप 10 या 20 रुपये या कोई खाने की वस्तु, अक्षय चावल, जैसे चावल हो गया, अनाज हो गया, कुछ भी रुपये हो गए, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ वस्त्र हो गया, इन सब चीज़ों का आप दान कर दीजिए। और हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी उस दिन कहलवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। इन्हीं सारी चीज़ों का हम विधान होता है अक्षय तृतीया के दिन। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी होती है। और एक अबूझ मुहूर्त जो होता है दोस्तों, उसमें आप शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ जैसे कार्य भी मतलब बिना पत्र दिखाए सुझा सकते हैं। और अपने घर में छोटा प्रोग्राम, कुछ भी कार्य छोटा कर सकते हो आप लोग। भगवान विष्णु जो होते हैं सबकी कृपा, सब पर कृपा करते हैं दोस्तों, सब पर अपना प्यार लुटाते हैं। तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है। अपने घर में लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हमें उस दिन नहीं करना है। और जो अक्षय तृतीया है दोस्तों, वो मंगलवार में शाम से ही शुरू हो जाएगी और अगले दिन बुधवार में 12 बजकर कुछ मिनटों पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है विधि विधान से। और इन्हीं सभी बातों का ध्यान करना है। अपने घर में बच्चों को किसी को डांटना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और अबूझ मुहूर्त होता है जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कार्य इसमें अक्षय तृतीया के दिन किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत खास होता है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग भगवान विष्णु, जैसे कि आप कार्तिक महीने में दोस्तों बिजी हो जाते हैं, तीज त्यौहार ज़्यादा पड़ते हैं कार्तिक महीने में, हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसी तरह से बैसाख में भी स्नान किया जाता है। अगर आप लोग बैसाख में सूर्योदय से पहले स्नान करते हो, 5 बजे स्नान कर लेते हो और फिर तुलसी माता की पूजा करते हो, भगवान विष्णु की पूजा करते हो, तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत पवित्र और ख़ास महीना होता है बैसाख महीना स्नान के लिए। इसमें भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो हमारे घर में जो खुशियों की कमी नहीं होती और हमारा घर धन धान्य से भर जाता है और हमारे जो कष्ट है वे सभी दूर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।